संजय मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहती हूं। जिस तरह का एक आदेश जारी किया जाता है, चिट्ठी निकाली जाती है, क्या ऐसे ही चलने वाली है दिल्ली की सरकार? ऐसे ही चिट्ठियां, ऐसे ही आदेश, ऐसे ही निर्देश आते रहेंगे अब जेल से, लॉकअप से? बिल्कुल हिमानी जी, मैं समझता हूं कि मेरे सहित ना जाने करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली वालों का ही नहीं, आज देश के करोड़ों करोड़ों जनमानस के अंदर जो प्रेम बढ़ा है, जो प्यार बढ़ा है, उनके काम कार्य की जो शैली का सम्मान जनता के दिलों से उनको जो मिल रहा है, मैं समझता हूं उसका सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पे बना रहना चाहिए। ठीक है आदिल, हाँ मैं एक जी कर दूं, ये इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार दिया अरविंद केजरीवाल जी को। ये पहली सरकार, चाहे वो कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई, बारी बारी से इन्होंने सत्ता में आई रहे, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता चाहे वो कांग्रेस को कितना दिया, व्यवहारिक हो बीजेपी को या ना हो, नैतिकता पर भी आऊंगी सर। नैतिकता पे बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन नैतिकता पे बात हो तो प्रधानमंत्री की जनता ने आपको प्यार दिया की बात होनी चाहिए। और आदिल खान जी, आप दिल्ली की जनता के लिए एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहेगा इस तरीके से, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आपको लग रहा है कि ये उचित है जिस तरह से ये चिट्ठी आती है सामने? क्या ये मान्य है? मुझे नहीं लगता है कि आदिल खान तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, क्या ये वैलिड है? क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन से पहले मैं एक एडवोकेट बतौर आपसे ये सवाल करना चाह रही हूं। नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, जब सुबह चिट्ठी देखी और जिस गर्व के साथ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस चिट्ठी का उल्लेख कर रहे हैं, मैं तभी से संविधान को पढ़ने लगा। संविधान के साथ साथ मैं जेल मैनुअल को पढ़ने लगा और मैंने कोशिश करी कि मैं निकालूं ढूंढकर कि कहीं तो संविधान निर्माताओं ने लिखा होगा कि कोई अगर मुख्यमंत्री जेल में चला जाता है तो उसके साथ क्या हो, वो वहां से सरकार कैसे चलाए। पर संविधान निर्माता भी जब संविधान बना रहे थे तो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी घमंडी हो सकता है कि वो जेल में जाने से पहले इस्तीफा देना भी नहीं समझेगा। बहुत मुख्यमंत्री गए हैं पहले, ये पहला ओकेजन नहीं है। लालू जी 97 में गए थे, इस्तीफा देकर के गए थे। अभी हेमंत सोरेन गए, इस्तीफा देकर के गए। हमारे देश में तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी कटघरा देखना आप इसको घमंडीपना कहेंगे या फिर एक राजनीति कहेंगे कि वो भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की यहाँ पर कोशिश है ना, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग यहाँ से की जा रही है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि देखिए, लॉकअप के अंदर जाने के बाद भी मैंने लड़ना नहीं छोड़ा है। हिमानी जी, ये कैसा लड़ना हुआ? हाँ। ये तो कोई लड़ाई नहीं हुई, ये कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है। हाँ। ये कुर्सी से चिपके रहने का लोभ है। अरे लड़ना था तो आपको 8 साल थे, 9 साल थे, लड़ते। आज एक संवैधानिक व्यवस्था है, इतने विधायक और हैं, कोई और ले लेता। पर आपको 8 साल में तो लोगों के दिल्ली के पानी की चिंता नहीं हुई, उनको काला पानी नल खोलने से आ रहा था। 8 साल बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पानी के मंत्री को खत लिख रहे हैं कि पानी की कहीं कमी हो जाए तो टैंकर भिजवा देना। अरे 8 साल में आप मुख्यमंत्री थे, ऐसा पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाए और आज पानी की याद है। देखिए, यही तो वो कहते हैं कि काम नहीं करने देते आप। वहां लॉकअप के भीतर भी उनको चिंता हो रही है दिल्ली की जनता की, लेकिन यही केंद्र सरकार है और एलजी से भी उनका प्रेम तो जग जाहिर है, तो ये काम नहीं करने दे रहे। लेकिन कुर्सी की चिंता की आपने बात की आदिल खान जी, कुर्सी की चिंता है सिर्फ आपको, मतलब कितना व्यावहारिक है, वैलिड है, उचित है, नहीं है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और नरेंद्र मोदी जी ने तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने प्रचंड बहुमत देकर 3 बार मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली के विधायकों ने उनको अपना नेता माना है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक जनमत संग्रह कराया था तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने एक स्वर में कहा कि चाहे मोदी जी आपको साजिशन जेल भेज भी दें तो आपको इस्तीफा नहीं देना है, जेल से सरकार चलानी है। विधायकों ने दिल्ली के कहा कि अगर आपको ये साजिशन जेल भेजते हैं तो जेल से सरकार चलानी है। तो सर, आपको नहीं लगता कि इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी, संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा? आपको नहीं लगता आदिल खान जी? मोदी जी तो हमेशा टकराव की,
देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो जब से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है तब से उसको टकराव की स्थिति में रखे हुए हैं, और इसी टकराव से निकल करके 3 बार प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनी है, और आज दिल्ली और पूरे देश में और पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी का डंका भी बज रहा है। पर दिक्कत क्या है आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर क्यों है? जिस तथाकथित शराब घोटाले का जिक्र पिछले 2.5 सालों से चल रहा है, और जिसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और इनके बड़े बड़े लोग साउथ लॉबी की बात कर रहे हैं, आज उसकी भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। साउथ लॉबी के एक शरद चंद्र रेड्डी हैं जो क्या कहते हैं अरविंदो फार्मा कंपनी के मालिक हैं। उनको दिल्ली के अंदर 4 या 5 जगहों पर कुछ जोन उनको मिला था, उनको बुला के ईडी पूछताछ करती है। 9 तारीख को 9 नवंबर को पूछताछ करती है। वो बाहर निकल के कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ये बोलो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये जो आप उठा रहे हैं पॉइंट्स, ये लगातार आप उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। सुनिए ना आदिल खान जी, ये आप लोग टीवी डिबेट्स में कहते हैं, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कोर्ट में नहीं कहते हैं, कोर्ट में नहीं रखते हैं आप ये बात, क्यों? अरे 60 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर के अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिला करके उनको जेल भेज दिया, तो इस्तीफा किसको देना चाहिए? मोदी जी को। तो ये कोर्ट में रखा आपने, जो दलीलें आप यहाँ दे रहे हैं, जो बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं आदिल खान जी, ये बात कोर्ट में क्यों नहीं रखी? ये बात कोर्ट में क्यों नहीं रखी? 3 वकील आपके दलील दे रहे थे। 60 करोड़ रुपए, अरे हम कोर्ट में भी रखेंगे। कब? हम कोर्ट में भी रखेंगे, हम कोर्ट में भी रखेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि आज अरे 1 घंटा 20 मिनट की बहस में नहीं रख पाए, यहाँ पे 10 मिनट की टीवी डिबेट में रख रहे हैं। जेल भेजा है सिर्फ उन्हीं को जिनसे इन्होंने रिश्वत ली है, उसको छोड़ा है, बाकी कोई नहीं गया है बाहर। ठीक है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा है। छगन भुजबल। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ जी, फिर मैं सूर्य मैथिल जी और चंद्रमोहन जी का रुख करूंगी। तो ये रिश्वत लेकर के जिस तरीके, ठीक है, आपने बात रखी, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, काउंटर रिएक्शन। मानी जी, ठेका दें ये लोग, शराब बेचने दें ये लोग, 1 पे 1 फ्री बिटवाएं ये लोग, उनको जितनी दुकानें वो खोलना चाहे उतना दें ये लोग, 5% से कमीशन बढ़वा के 12% कर दें ये लोग, काली गाड़ी में ओबरॉय होटल से बैठवा करके, ईडी ने लिखा अपने कागजों में, काली गाड़ी में ओबरॉय होटल से बैठवा करके अपने घर तक लेकर आए ये लोग, और कहेंगे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है भैया। शरद रेड्डी जो वो नाम ले रहे हैं, सुनिए ना सिद्धार्थ जी, जो शरद रेड्डी जिसका नाम वो ले रहे हैं, वो पहले तक ये मना करता रहा कि भैया मैं नहीं जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल कौन है, आम आदमी पार्टी से मेरा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही दिन क्या, बल्कि अगले ही दिन उन गिरफ्तारी हो जाती है। कई टाइम तक वो जो बेल प्ली है वो रिजेक्ट होती रहती है, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही वो सरकारी गवाह बनने की बात आती है, तो फिर सारी चीजें एकदम से सही होने लगती है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की भी वो टाइमिंग जो है वो उसी टाइम पर आती है, और फिर उसको आप लोग भुनाते हैं, ये आप पर आरोप है। हिमानी जी बस 25 सेकंड दीजिएगा। देखिए हमारे कारागार में जवाब दे दूं। आ रही हूं आदिल जी। जेल में जाने के बाद पहले जेल में जाने से पहले हर कोई मना करता है मैंने चोरी नहीं करी। केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। कुछ दिन रहने दीजिए अंदर, देखिए मानेंगे एक दिन कि हाँ मैंने भी करी। अरे पैसा क्यों लिया? 60 करोड़ रिश्वत लेके उसको क्यों छोड़ा, ये बताओ। और जिस शरद रेड्डी की बात करें, 60 करोड़ रुपए रिश्वत को भी क्यों लिया, ये बताओ। कंपनी ने, कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वानी जी, आप और मैं भी उसके शेयर्स ले सकते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल को भी दे सकते हैं। रिश्वत ले रखी है उसने। ये और दूसरी बात, अप्रूवर बनाने की जो बात है, हाई कोर्ट ने उनको अप्रूवर बनाया। अगर अब ये हाई कोर्ट में प्रश्न उठा रहे हैं क्या? ठीक है आदिल जी।